हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्रीम फ्लिक्स इंडिया और आज हम आपके लिए लाए हैं मूवी मुद्दा 370 जम्मू एंड कश्मीर। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए। यह कहानी उन कश्मीरी पंडितों को समर्पित है जिन्हें अपनी देशभक्ति की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि अपने जन्मभूमि छोड़कर वो अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर जीने को मजबूर हो गए। इतने सालों बाद भी आज तक ना कोई उनके दर्द को समझ सकता है और न महसूस कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं मुद्दा 370 जम्मू एंड कश्मीर। कहानी शुरू होती है 7 जुलाई 2016 से। यह है बुरहान वानी और इसकी महबूबा नूरजहां। ये इसका रास्ता रोकता है, जबरदस्ती इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। वो इसके साथ जाने से मना कर देती है, पर यह कहता है मैं वो पुराना बुरहान नहीं रहा जो तुम्हारे प्यार के लिए पीछे पीछे घूमता था। मैंने जिहाद अपना लिया है और घाटी की कोई भी लड़की किसी जिहादी को मना नहीं कर सकती। जिहाद के रास्ते पे चलकर पूरा हिंदुस्तान मेरे कदमों में होगा। इस दुनिया में तुम मेरी बाहों में होगी और जन्नत में भी तुम जैसी 72 हूरें मेरी आगोश में होंगी। नूरजहां कहती है मैं एक जिहादी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो गुस्से में इसके मुंह पर थूक देती है। बुरहान इसे उठाकर ले जाता है और इसकी इज्जत लूट लेता है। 2 दिन बाद इंडियन आर्मी कोकेरनाग बमडूरा कश्मीर में ड्रोन के जरिए बुरहान के हाइडआउट को ट्रेस कर लेती है। मिलिटेंट समझ गए हैं नूरजहान ने ही आर्मी को इनकी खबर दी है। बुरहान अपने आका से मदद मांगता है। इधर एक के बाद एक जिहादी मारे जा रहे हैं और तभी ये कश्मीरी लड़के कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचकर आर्मी पर पत्थर बरसाने लगते हैं। बुरहान का साथी अशरफ भी समझ गया है आज उसका ये हश्र इसकी वजह से हुआ। ये बुरहान के कहने पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ जिहाद के रास्ते पर चला आया और 3 महीने में ही इसकी मौत इसके सामने खड़ी है। लड़कों की भीड़ इन पर पत्थर बरसा रही है, पर आर्मी को उन पर जवाबी हमला करने की इजाजत नहीं। इसी वजह से कई जवान घायल हो जाते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी फिर भी इन सभी जिहादियों को खत्म कर देती है। यह है दीनानाथ जी और उनका परिवार। ये न्यूज में देखते हैं इस साल इंडियन आर्मी के द्वारा 300 से अधिक मिलिटेंट्स को मार दिया गया। सरकार ने जब से आर्मी को छूट दी है, आर्मी चुन चुन कर जिहादियों को खत्म कर रही है। पर उनकी पत्नी कपिला कहती है पता नहीं हम कश्मीरी पंडितों को न्याय कब मिलेगा, हम कब अपने गांव अपने घर वापस जा पाएंगे। दीनानाथ जी के नाती उनसे अपने गांव के बारे में पूछता है। ये बताते हैं घाटी के अनंतपुर में शेखपुरा नाम का एक गाँव है। उस जमाने में उसे उमा नगरी कहते थे। ये उन दिनों को याद करने लगते हैं और कहानी कश्मीर घाटी 1989 में चली जाती है। ये है लाजो। ये बचपन में कश्मीर के उस हिस्से में रहती थी जो अब पीओके में है। वहाँ पाकिस्तानियों ने इसे टॉर्चर किया, तब से इसे कभी कभी दौरे पड़ते हैं। दीनानाथ जी से अपनी बेटी जैसा प्यार करते हैं। ये है इनका बेटा सूरज और ये उसकी प्रेमिका आसमा। यह है दीनानाथ जी के दोस्त गिरधारी जी। कोर्ट ने धारा 370 का हवाला देकर इसकी सारी जमीन इसके मुलाजिम मुस्तफा के नाम कर दी है। ये लोग दीनानाथ जी से 370 के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं जब देश में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उससे मिले, लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह चाहते थे कश्मीर स्वतंत्र देश रहे। तब पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में कबालियों को भेज कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा हरि सिंह ने नेहरू जी से मदद मांगी, लेकिन जब तक फौज आई कश्मीर का 1/3 हिस्सा पठानियों ने कब्जा लिया। इंडियन आर्मी और कबालियों के बीच युद्ध जारी रहा। फिर संयुक्त राष्ट्र ने 13 अगस्त 1948 के दिन समझौता करवाया कि कश्मीर समस्या का हल जनमत से होगा। जब सितंबर 1951 में जनमत से कश्मीर के भारत से मिलने की पुष्टि हुई तो फिर शेख अब्दुल्ला ने 370 का ड्राफ्ट तैयार किया। नेहरू जी ने अंबेडकर और पटेल जी के खिलाफ जाकर शेख अब्दुल्ला की धारा 370 को पारित कर दिया और उन्हें ऐसा विशेष दर्जा दिया कि कश्मीर ने अपना अलग संविधान बना लिया। आज भारत का राष्ट्रीय ध्वज अलग है और कश्मीर का अलग। इस धारा 370 की वजह से अगर कोई कश्मीरी लड़की हिंदुस्तान में कहीं भी शादी करती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता चली जाती है, पर अगर किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी करे तो उस पाकिस्तानी लड़के को कश्मीर और भारत की नागरिकता मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस धारा की वजह से कोई भी गैर कश्मीरी भारतीय नागरिक कश्मीर में व्यापार नहीं कर सकता, जमीन भी नहीं खरीद सकता और बिग लैंड एबोलिशन एक्ट के तहत अगर कोई भी मुसलमान किसी हिंदू की जमीन ठेके पे लेके खेती करता है तो कश्मीर सरकार वो जमीन उसके नाम कर सकती है। और कश्मीर की नई ऋण निरस्तीकरण योजना के तहत हर उस मुसलमान का कर्जा माफ हो जाएगा जो उसने किसी कश्मीरी हिंदू से लिया हो। और ये सब करने का एक ही मकसद है कि हम हिंदू कश्मीर छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएं। यह है आसमा का भाई जब्बार। घर में बहुत गरीबी है, कमाने वाले बस एक अब्बा हैं और अब वो भी बेरोजगार हो गए हैं।
पहले लतीफ मियाँ हिंदुओं की जमीन में काम करते थे, लेकिन अब अपनी जमीन कब्जाने के डर से वो इन्हें अपनी जमीन देने से डरने लगे हैं। जब्बार कहता है कुछ वक्त की बात है, देखना उमा नगरी के सारे अखरोट बाग एक दिन हमारे होंगे। लतीफ मियाँ उसे डांटते हैं, कब्जा इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस्लाम हमें भाईचारा सिखाता है, इसीलिए ऐसी बेईमानी के बारे में दोबारा कभी मत सोचना। यह है वो मौलवी जिसकी बातों में आकर जब्बार ने पहले अपनी बीवी को छोड़ा और अब हिंदुओं के खिलाफ हो गया है। मौलवी साहब इसे मस्जिद के पीछे बुलाते हैं, आसमा भी इसका पीछा करती है। मौलवी साहब कहते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम नापाक काफिरों को कश्मीर से हटाने के लिए हमारी मदद करना चाहते हैं। ये पाकिस्तानी मिलिटेंट इन्हें कहता है, हमने 1965 और 1971 में कश्मीर की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान से जंग की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। ऊपर से हमारे ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कर हिंदुस्तान ने बांग्लादेश बना दिया। अब हम कश्मीर को हिंदुस्तान से छीनकर अपना बदला लेंगे। हम जानते हैं हम गिनती में कम हैं, इसलिए जंग में हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए आप कश्मीरियों को हमारी मदद करनी होगी। आप सामने से लड़ाई करेंगे और हम पीछे रहकर आपकी मदद करेंगे। आप जल्द से जल्द हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दीजिए। इनमें से एक कहता है कश्मीरी हिंदुओं के बिना हम हिंदुस्तान से बगावत नहीं कर सकते, पर जब्बार कहता है धारा 370 की वजह से कश्मीरी हिंदू हमसे डरने लगे हैं, उनके पास हमारा साथ देने के अलावा और कोई चारा नहीं, और फिर भी जो सर हमारे खिलाफ उठेगा हम उसे कुचलने की ताकत रखते हैं। अगले दिन आसमा सूरज को सब कुछ बता देती है। इससे डर है कहीं अपने सूरज से बिछड़ न जाए, पर वो कहता है हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। यह है पाक आर्मी कमांडर शकील अहमद, और इसी के कहने पर मौलवी मुसलमानों में हिंदुओं के खिलाफ जहर घोल रहा है। यह है इस्लामुद्दीन। यह हर साल दीनानाथ जी के अखरोट के बाग ठेके पे लेता है। यह इस बार के ठेके के लिए 4 लाख देना चाहता है, पर सूरज कहता है 7 लाख से कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जम्मू में हमें इसी अखरोट के दुगने दाम मिलेंगे। इस्लामुद्दीन ये बात अपने दोस्तों से कहता है, इन्हें लगता है हिंदू इन पर जातियां कर रहे हैं। कहने को तो 370 है, पर हम मुसलमान फिर भी भूखे मर रहे हैं। हिंदू ना हमें रोजगार देते हैं और ना साथ व्यापार करना चाहते हैं। सूरज अखरोट के सौदे की बात करने जम्मू जा रहा है। रास्ते में इस्लामुद्दीन के साथ ही इस पर हमला कर देते हैं। ये अकेले ही इन सब का मुकाबला करता है, और तभी इंस्पेक्टर अब्दुल खान इन्हें पकड़कर ले जाता है। गिरधारी इन्हें देख दीनानाथ जी को सब कुछ बता देता है। इंस्पेक्टर कहता है 4 मोमिन अकेले काफिर से पिट गए, बुज़दिल कहीं के। ये इन चारों को छोड़कर सूरज को अरेस्ट कर रहा है, पर तभी आसमा आकर गवाही दे देती है और इसे मजबूरन सूरज को छोड़ना पड़ता है। माँ और बाबूजी सूरज से आसमा के बारे में पूछते हैं, पर ये फिलहाल दोस्त कहकर टाल देता है। अब्दुल खान अब जब्बार से कहता है, कल तुम्हारी बहन की गवाही की वजह से मुझे काफिर को छोड़ना पड़ा। मौलवी साहब भी आसमा को डांटते हैं, तुम्हारा फर्ज मुसलमान भाइयों को बचाना है, काफिरों की गवाही देना नहीं। पर वो इसे हदीस का हवाला देकर लाजवाब कर देती है। सूरज माँ को आसमा के बारे में सब कुछ बता देता है, पर माँ कहती है तेरे बाबूजी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। यहाँ आसमा की अम्मी भी सब कुछ जानकर कहती है, तेरे अब्बा को तो मैं मना लूंगी, पर ये मजहब के ठेकेदार ऐसा कभी होने नहीं देंगे। अब मौलवी साहब जब्बार और बाकी कश्मीरी लड़कों को तलवार देते हैं। जब्बार अकेले में घर के हालात बताकर इनसे पैसे मांगता है। ये पैसे तो दे देता है, पर मौलवी से कहता है ये गरीब है, इन्हें गरीब ही रहने दो। अगर इन कश्मीरियों को पैसों का स्वाद लग गया तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे। भूख ही बगावत पैदा करती है, पेट भरा हो तो कोई हथियार नहीं उठाता। मौलवी साहब इन्हें कहते हैं अगले जुमे के दिन बगावत के लिए तय किया गया है, लेकिन उससे पहले हिंदुओं को हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत करने के लिए राजी करना होगा। इन दोनों को एक साथ देख ये जब्बार को खबर कर देता है। ये इन दोनों को मार देना चाहता है, पर उसके साथ ही कहते हैं कुछ दिन सब्र कर लो, अभी बड़े मकसद पर ध्यान दो, इस काफिर से तो बाद में भी निपट लेंगे। मौलवी साहब अब दीनानाथ और बाकी हिंदुओं से कहते हैं हमारी तरह आप भी पहले कश्मीरी हैं, हिंदुस्तान कश्मीर को अपना गुलाम समझता है, इसलिए आपको भी हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत में हमारा साथ देना होगा। ये इस बात के लिए राजी नहीं होते। लतीफ मियाँ भी कहते हैं हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, उसके साथ रहने में ही हमारी भलाई है, उनसे अलग होंगे तो पाकिस्तान हमें नोच खाएगा। सूरज कहता है कश्मीर का फैसला लेने का हक हम पंडितों का है और हम हिंदुस्तान के साथ हैं, पर मौलवी कहता है अब कश्मीर मुसलमानों का है और होगा वही जो हम चाहेंगे। बगावत की खबर इंडियन आर्मी तक भी पहुंच गई है। कश्मीर में फौज बढ़ा दी गई है। कमांडर शकील कहता है हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी करने से पहले हमें इन पंडितों को अपने रास्ते से हटाना होगा। आर्मी के डर से जब्बार भी छिपकर बैठ गया है। आसमा और सूरज मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी की खबर लगते ही जब्बार इसे मारने आता है, पर यह अकेले ही इन सब की धुलाई कर देता है। आर्मी उमा नगरी में पेट्रोलिंग करने आती है।
मौलवी और अब्दुल खान कहते हैं उमा नगरी में तो अमन चैन है, हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहते हैं, यहाँ बगावत का कोई माहौल नहीं है। लेकिन आर्मी के हटते ही लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है, हमें अपने कश्मीर को हिंदुस्तान से आज़ाद कराना है। इसीलिए कश्मीरी हिंदुओं के लिए ऐलान है कि वो जल्द से जल्द इस्लाम कबूल कर लें, और जो ऐसा नहीं करना चाहते वो अपनी बहू बेटियों को यहीं छोड़कर कश्मीर से चले जाएं। रात भर जब्बार मस्जिद से ऐलान करता है, कल सुबह तक की मोहलत है, अगर हमारी बात नहीं मानी तो कश्मीर में कत्लेआम होगा। अगली सुबह ये देखते हैं हर कश्मीरी पंडित के घर के बाहर ये लिख दिया गया है, अगर कश्मीर छोड़ के नहीं गए तो मार दिए जाओगे। तलवारों से लैस भीड़ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल देती है, बच्चे बूढ़े जवान सभी मारे जा रहे हैं, बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। दीनानाथ जी के घर पर भी हमला होता है। इशिका की इज्जत बचाने के लिए कपिला अपने हाथों से अपनी बेटी को जहर दे देती है। सूरज इनका सामना करते हुए बुरी तरह घायल हो जाता है। गिरधारी जी की बेटी पूजा को भी जब्बार ने मार डाला और वो इसकी लाश देखकर दिल के दौरे से मर जाते हैं। भीड़ की एक टुकड़ी देवी माँ की सोने की मूर्ति चुराने मंदिर में घुसती है और लाजों को मार देती है। आसमां भी लाशों के ढेर देख अपने सूरज के पास आती है। जब्बार सूरज को गोली मार रहा है, आसमां बीच में आ जाती है। सूरज मरते मरते जब्बार को भी मार देता है। ये दोनों पति पत्नी मरकर भी एक हो जाते हैं और दीनानाथ जी का परिवार बाकी कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। 5 अगस्त 2019 मोदी सरकार द्वारा धारा 370 और 35 से रद्द कर दी गई है और 30 साल बाद कश्मीरी पंडितों के लिए अपने घर वापस लौटने की उम्मीद जागी है। दी एंड। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमसे किसी और मूवी की कहानी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल नेटफ्लिक्स इंडिया पर भी जरूर जाइएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई फिल्मी कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।